स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर आज हम एसएससी जीडी के लिए जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो समझ लो कि हूबहू आप एग्ज़ाम में बैठे हो वैसे क्वेश्चन है, और इसमें पास यानी कि पेपर में पास डन है। तो बिल्कुल ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन को समझ कर अच्छे से करते जाना है और लास्ट में आंसर को चेक करना है। शुरू करते हैं आज का पार्ट, और इसमें पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ध्यान से देखें, करें और समझें। कह रहा है यदि 6, 7, 1, 4, 8, 3 और बीच में स्टार है, यानी ये सारे नंबर हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं किससे, 9 से, 9 से पूरे कटते हों तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस जगह पर हमें क्या लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको डिविजिबिलिटी का, यानी कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का यूज़ करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 तक, और जीरो भी, हाँ जीरो भी यूज़ करते हैं। इन सब को लेकर यहाँ नंबर बनाते हैं और 9 से कटना या फिर कोई भी नंबर जो आपको दिया है उसमें रूल लगाकर उस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी की बात करें तो डिवाइड करना किससे है, 9 से। 9 से कोई नंबर अगर कट रहा है तो उसके अंकों का योग, यानी कि सबको जोड़ने पर अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। डन है। तो चेक करते हैं ये कटता है या नहीं कटता। 6 और 7 कितने हो गए, 13 और 1 14, 14 4 18, 18 8 26 और 3 29, और 29 के साथ क्या है भाई, तो स्टार है। 29 के साथ क्या है, तो स्टार है। और हमें काटना किससे है, तो 9 से। 9 इसे कहाँ तक काट देगा, तो 9 से 3 बार में 27 तक कट गया, बचा कितना, 2। 27 तक काट दिया 9 ने, बचा कितना, 2। अब 2 के साथ कौन सा नंबर लिखूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में कौन सा नंबर लिखूं कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 2 के साथ अगर मैं 7 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9, और वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। स्टार की जगह पर आपको क्या लिखना है, तो 7 रखना है और 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी देखें किससे लगेगा, फिर फिल करना है 0 से लेके 1 तक नंबर, यानी यूनिट प्लेस आपको एक तरह से फिल करने हैं। ओके है, चलिए शाबाश, सी सबका आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इसे, करें, शाबाश, जल्दी से करें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे, और अपने आंसर को मैच करते जाए। कमेंट सेक्शन में बताएं एंड में कि आपके कितने करेक्ट बने हैं। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन खुद करें, और फिर उसके बाद जब मैं कराऊं तो उसे चेक करें कि आपके कितने सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है भाई। ओके है, चलिए शाबाश। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रूट है, रूट के साथ और बोर्ड मास का यूज़ हो रहा है, तो सॉल्व किया जाए इसे। तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 100। पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 नंबर मतलब तो 2 जीरो आ गए। तो ये होता किसका है, ये होता है आपका पीछे 81 है, तो या तो पीछे 9 बनेगा या 1 बनेगा, और ये 16 यानी 25 से कम हो रहा है मतलब 1 बनेगा, तो ये हो गया 41 का। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, ये 81 है, 81 यहाँ पे लिख लो, 1681। यूनिट प्लेस चेक करो, या तो 1 का होगा या फिर 9 का होगा। और अगर 50 से नीचे के नंबर है तो सीधे सीधे यहाँ पर देखो, 25 से कम है, ज़्यादा है, 25 से कम हो रहा है मतलब छोटे वाला लेना है। अब 25 से कम हो रहा है तो छोटे वाला, यानी पीछे 1 आएगा, बाकी रेंज चेक कर ली हमने, तो ये 41 का बनेगा। ओके है, किसका बनेगा, तो 41 का बनेगा। तो 41 का ये स्क्वायर हो गया, नीचे 100 है, 100 किसका होगा, 10 का, ये डिवाइड है। ठीक है, आगे 625 किसका, 25 का, मल्टीप्लाई में 15, बराबर में आपका क्वेश्चन नंबर है, और डिवाइड में हो गया 15। अब इसे थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में लिख दीजिए, तो 41 के नीचे 10, डिवाइड वाला कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। डिवाइड जो करता है वो नीचे होता है, अपॉन में होता है, इनटू में 15, बराबर क्वेश्चन मार्क, डिवाइड वाला नीचे आ जाएगा। 25 से ये काटा कितनी बार में, 2 बार में, सब मल्टीप्लाई में सामने सामने कट जाएगा। 2 से इसे काटे कितना आ जाएगा, 5। 5 से ये कटा 3, 41 गुने में 3 आता है 223, 120, और 3 आ गया आपका
123 कितना आ जाएगा 123, 223 नहीं 123, चेक करें है तो बिल्कुल है भाई, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 आपका इसका आंसर हो गया। मैच करें आंसर और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 243,000 को किस लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी डिवाइड करना है और बनने के बाद पूर्ण वर्ग यानी घन, घन यानी कि क्यूब बनाना है। तो इसे डिवाइड करो किसी नंबर से और फिर बताओ ये क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसके लिए तो सबसे पहले जीरो चेक करो, क्या जीरोस क्यूब बनने लायक है, तो जीरोस बिल्कुल क्यूब बनने लायक है। अब बाकी का नंबर चेक करो, 243 को किससे डिवाइड करूँ कि क्यूब बन जाए, तो 1 से तो नहीं होगा। आगे 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे कितना आएगा, तो ये 81 आ जाएगा। तो हमें क्यूब बनाना है स्क्वायर बनाना है, तो भैया क्यूब बनाना है, तो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। दूसरा नंबर क्या आया 9, तो 243 को 9 से 243 को 9 से डिवाइड कर दो। 243 को 9 से करोगे तो 9 से ये 2 बार में 18 बचेगा कितना, तो ये 6, 9 से 7 बार में 63। क्या ये होता है किसी का क्यूब, बिल्कुल होता है। किसका होता है, तो 3 का क्यूब होता है भैया। तो सी इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सबसे पहले जीरो की बैलेंसिंग करो, फिर उसके बाद जो बाद का नंबर है उसे चेक कर लो। आपका 9 से ये कट के 3 का क्यूब बन रहा है, यानी कि ये आपका आंसर कितना बना देगा, सी, यानी कि 9 करेक्ट हो गया। शाबाश, डन है, होना चाहिए सबका, फटाफट होना चाहिए। चलिए आगे, क्योंकि समय का भी खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखें ध्यान से करें इसे। क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को घातांक का रूप क्या होगा, यानी नॉर्मल करना है आपको। तो पहले तो एक बात समझे, किसी भी नंबर का अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसकी रूट जो है वो 5 है और पावर जो है वो 3 है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, वो ऐसे कि x की पावर कितनी है, तो ये होती है पावर, ये क्या होती है, पावर होती है, और ये होता है रूट यानी कि करनी। तो पावर जो है वो ऊपर लिखे जाती है, देखो पावर कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर होगी, और रूट कहाँ है, नीचे, तो रूट होता है नीचे। तो आपको लिखना होता है पावर ऊपर, और रूट कहाँ लिखना होगा, तो अपॉन में यानी नीचे। सेम यही चीज़ यहाँ करनी है। क्या है देखो ध्यान से, तो पहले तो देखो ये बेस है, ये इसका बेस है, ये 2 और 3 अलग अलग है, लेकिन रूट क्या है इसका सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर अलग अलग हो चलेगा, रूट अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसे सॉल्व करके आप लिख सकते हो 3 गुने 2 6, और कुछ नहीं होता तो कितने वाला है, 2 वाला। अरे बाबा 2 और 3 को गुना किया 6 आ गया, रूट कितने वाला है, तो 2 वाला है। और इसके बाहर भी एक रूट लगा हुआ है, देखो बाहर भी एक रूट लगा हुआ है, लगा है ना, ठीक है। देखो ये, अब ये रूट आपस में गुना होंगे, ये रूट आपस में क्या हो जाएंगे, गुना होंगे। तो जब ये गुना होंगे तो यहाँ पर सीधी सी एक बात आपको समझनी है कि ये 6 है, रूट आपस में 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे और अच्छे से समझे तो इसमें पावर क्या है, 1, यानी 6 की पावर 1 होगी, रूट कितने का हो गया, 4 का, यानी 6 1/4 ओके हो गया। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड पावर के केस में कब होता है, तो देखो जब रूट सेम होगा, रूट सेम होगा तभी वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, जब वो पूरा नंबर डिट्टो होगा, कॉपी एकदम हूबहू होगा, तभी वो प्लस या माइनस होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई नंबर है 3 जिसकी रूट जो है 5 है, और एक नंबर बोल दूँ कि यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर रूट 3 का है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई भाई, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भले नंबर अलग अलग हो चलेगा, इनका रूट अगर सेम है, देखो यहाँ दोनों अगर 5 या 3 होता दोनों जगह पर तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, रूट सेम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रूट सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, ओके। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। प्लस माइनस कब होता है, जब बिल्कुल हूबहू 2, और यहाँ भी हमने लिख दिया 2। अब देखो यहाँ पर नंबर भी सेम होना चाहिए और रूट भी सेम होना चाहिए। नंबर और रूट दोनों सेम है, यानी बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, तो जाकर वो प्लस माइनस होगा।
ओके हो रहा है सबको। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रूट सेम है, मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब यहाँ रूट 2 का रूट 4 हो गए, रूट नीचे लिखते हैं, पावर ऊपर लिखते हैं, तो 6 की जो वैल्यू हो जाएगी 6 के साथ 1/4 हो जाएगी। आगे है, चलिए डन है। तो डी आपको बिल्कुल टिक करना है सही के रूप में। करें, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी से करें, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकंड के बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको एलसीएम लेना होता है। 6, 7, 8, 9, 12 का आप क्या करें, एलसीएम लीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, इसमें कोई ऐसा नंबर ले लो जो स्वतंत्र हो, यानी कि अलग हो सबसे। हमने ले लिया 7, अलग है ना, उठा लो और चेक कर लो कि कौन सा 7 से कट रहा है। जैसे ये नहीं कटता 7 से, इसे चेक करो तो 7 से आ जाएगा 8 बार में 56, ये 61 है, बचेगा कितना 5। 7 से 52 नहीं कटता, हटा दो इसे देखो 7 से 7 बार में कितना आएगा, तो 49 बचा 1, 7 से 2 बार में कट रहा है। सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है। दूसरा, आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से करेंगे 3, ये 7, ये 4, ये हो गया 9 और ये 6। फिर आप किससे करेंगे, 2 से फिर कर दीजिए, ये तो ये 3, ये 7, ये 2, ये 9, ये 3। ओके, आगे 3 से करेंगे तो ये 1, ये 7, ये 2, ये 3 और ये 1। अब गुना करें सबको, 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 12, 12 गुने में 7 कितना होता है, तो 84, और 2 गुने में 3 6, तो आपका कितना हो जाएगा, तो फिर से 504 ही आ जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप कोई ऐसा नंबर उसमें उठा लो जो बिल्कुल अलग हो, स्वतंत्र हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्राइम नंबर हो, और काट दो, आंसर आपका ईजी आ जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। समय बचाना आपके हाथ में है, और जिसने समय बचा लिया वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, और जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा उसके नंबर आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। तो सारा खेल समय का है, ये ध्यान रखें आप अपने एग्जाम में। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन देखें ध्यान से, होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होगा, आपसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। ओके है, आप ही जीतेंगे। चलिए, रूट वाई बराबर 4x दिया है, रूट वाई बराबर 4x दिया है, तो ये रूट जो है उधर जाकर क्या बनाएगा, पावर। रूट उधर जाकर क्या बनाएगा, पावर। और अगर रूट उधर जाके पावर बनाएगा तो इसकी पावर लगा दो। जब आप पावर लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर। दोनों के ऊपर लगेगा, ठीक है, दोनों के ऊपर, इस 4 के ऊपर भी और x के ऊपर भी। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आई है, 16x स्क्वायर। y यहाँ पे धर दो, मान आ जाएगा, तो x स्क्वायर, y की वैल्यू 16x स्क्वायर। तो ये इसको काट देगा, काटने के बाद ऊपर क्या बनता है, 1, तो 1 के नीचे 16 है, देखो है ऑप्शन में, बिल्कुल ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। करें 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 करें, शाबाश करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 देखिए ध्यान से। कहता है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है, ठीक है, और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। यानी कि 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कितनी दूरी तय करना चाहता है, तो 4.5 घंटे वाली दूरी वो तय करना चाहता है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा तय करने के लिए, यानी दूरी जो हो गई सेम, और दूरी अगर सेम हो गई तो फॉर्मूला होता है d बराबर स्पीड इंटू में टाइम, और d जो है वो दोनों के लिए सेम है, यानी पहले वाले का स्पीड और टाइम दूसरे वाले के स्पीड और टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। तो रख दीजिए, पहले वाले में जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, टाइम ले रहा है 4.5। दूसरे वाले में किससे जा रहा है, तो दूसरे वाले में जा रहा है, स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड हम निकालेंगे, टाइम दे दिया है 4 घंटे। पॉइंट हटाया, क्या आ गया 10, 0 से 0 खत्म। ये 4 इसको काट देगा, परिवार से हमें काट सकता है। अब 2 गुना होगा 45 से, तो कितना आ जाएगा, तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके है, चलिए सबका सही होना चाहिए था ये क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करें।
क्वेश्चन कह रहा है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तो सीधे सीधे ये 5 है, ये 15 है। 5 से एक बार में 5, 5 से ये 3 बार में, यानी कि 1 3 की बात चल रही है। दूसरे वाले में बी की आय का 10%, सी की आय का 20%, तो यहाँ भी कट जाएगा। 1 और 2 की बात चल रही है। क्या कह रहा हूँ मैं, समझो ध्यान से। आप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ए की आय बी की आय का, ए की आय का 5%, बी की आय का कितना बोला हुआ है, देखो देखो देखो, तो 15%। तो ये आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो, ये सब क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। रेशो बराबर में जब कोई चीज़ होती है तो पलटने पे क्या बन जाता है, रेशो, यानी 3:1 हो गया। ए बी का रेशो आ गया 3:1। ऐसे ही बी सी का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये 1 है, ये 2 है, बराबर बोला है, क्रॉस कर दो, 2:1 का रेशो हो गया। लेकिन आप लिख लो, अब लिख लिया तो लिख लो। ए की आय का कितना भाई, 10%, ये ए नहीं है, बी है। बी की आय का कितना, 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। ये 20 है, ये खत्म, 0 से 0, फिर क्रॉस कर दिया, 2:1 का रेशो आ गया। अब ए बी का रेशो पता है हमें, बी सी का रेशो पता है, तो आप इसको कंबाइन कर दो। ए बी सी का रेशो निकाल दो। कैसे निकालोगे, पड़ोसी पड़ोसी, तो ए हो गया 3, बी हो गया 1, यहाँ बी हो गया 2, सी हो गया 1। शाबाश, आगे किया आपने, तो ये 6 2 और ये 1, 6 2 1 का रेशो आ गया। और रेशो आपको डायरेक्ट रेशो ही निकालना था। ये सब एग्जाम में आपने टाइम वेस्ट किया है। जब लिखा ही था तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अटैक करना रेशो पे। आगे कह रहा है सी की आय 2000 है, तो सी हमारी तरफ से कितना आया, 1 बराबर 2000, जो 1 से कटेगा 2000 ही देगा। निकालना ए बी सी की आय है, तो 6 2 8 और 1 9, 9 से गुना कर दो। आंसर आना चाहिए आपका 18,000, यानी फिर से डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, डायरेक्ट रेशो निकालो। जब भी कोई दो चीज़ होती है बराबर में तो उसे पलट दो, और पलटने के बाद पड़ोसी पड़ोसी करके आपका आंसर आ जाना है। ये वेस्टेज में गया आपका। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए करें, इसे करें करें करें, शाबाश। किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में हुए लाभ के 3 गुना है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपको लाभ कब होगा। जब वस्तु ज़्यादा में बिकेगी तो आपको लाभ होगा। वस्तु ज़्यादा में बिकेगी मतलब जब एसपी ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा, और ज़्यादा वाली चीज़ हमेशा पहले रखी जाती है। डन है, यानी एसपी ज़्यादा होगा। अरे बेचोगे ज़्यादा, खरीदोगे कम, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। सीधी सी बात है, बेचूंगा ज़्यादा, खरीदूंगा कम में, तो लाभ होगा। और जब मैं उल्टा कर दूं, अरे बाबा खरीदूंगा ज़्यादा में, बेचूंगा कम में, तो मुझे वो क्या हो देगा भाई, हानि देगा। यानी कि सीधा सीधा एसपी पहले तो लाभ, एसपी बाद में तो हानि। अरे बाबा एसपी पहले तो लाभ, एसपी बाद में तो हानि। तो आपने कितने में बेचा, 116 रुपये में बेचा, तो आपको क्या है, लाभ है। इतना आया पहले सबको। 116 रुपये में बेचा तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो सीपी कहाँ होगा, बाद में। ओके, फिर कह रहा है 92 रुपये में बेचने से हुए लाभ, यानी फिर से मुझे लाभ बताना है। तो ये आप लिख लिए होंगे, इसे हटा दे रहा हूँ मैं। फिर से मुझे लाभ बताना है, तो लाभ के लिए एसपी पहले, सीपी बाद में। तो पहले वाले को 116 रुपये में बेचने से जो लाभ हुआ उसका कंपेयर किया जा रहा है 92 रुपये में बेचने से हुए लाभ का 3 गुना होता है, यानी इसका 3 गुना कर दो। आंसर आपके सामने आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 270 और 16 286, ये हो गया 3 सीपी। कितने सीपी भाई, 3 सीपी होगा। तो दोनों से यहाँ पर 116 माइनस सीपी, ये इधर आकर माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस का 160,
ये उधर जाएगा तो ये प्लस होगा यानी माइनस का 2CP, काटोगे माइनस माइनस खत्म, 2 से काटा 80, 80 चेक करें हैं तो बिल्कुल D यानी CP जो है वो कितना होगा तो 80 होगा। और ये ध्यान रखना, लाभ होगा तो SP पहले, हानि होगा तो SP बाद में। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकेंगे आपकी। ओके है, चलिए छोटी सी बात है बस। नेक्स्ट है चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, 5% एवं 10% की श्रृंखला की छूट देने के बाद वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब हमें बताना है कितने प्रतिशत की कमी होगी वस्तु के मूल्य में, ये हमें बताना है। तो छूट मतलब होता क्या है, छूट मतलब होता है कमी। छूट मतलब क्या होता है, कमी। अगर छूट मतलब कमी होती है तो हम कम कर देंगे। हमने माना कि हमारी तरफ से जो रुपए था वो 100 था और 100 ही उसने दिया हुआ है, 100 ही उसने दिया हुआ है, यानी हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे XY के मेथड से। तो ये 100 में 5% की छूट हो गई। अरे बाबा 5 की छूट मतलब कम करके हमने बेचा कितने में, 95 में, ये बेचा गया। दूसरे केस में कितने की छूट हो रही है, 10 की छूट, मतलब बेच कितने में रहे हो, 90 में। ये खत्म, ये खत्म, 0 से 0 खत्म। गुना करें तो 9 को 9 से करोगे कितना आएगा, 81, और 9 बचे 45। 81 में 45 जोड़ोगे तो आ जाएगा 855 और ये पॉइंट लगा दिया आपने। अरे बाबा इसको गुना किया, 9 9 से 81, 810 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, जोड़ा 45, तो ये आपका आंसर आ गया इतना। पॉइंट लगा दिया 0 से। अब ये 100 वाली चीज़ बिक कितने में रही है, 100 वाली चीज़ बिक रही है 85.5 में। 100 वाली चीज़ अगर 85.5 में बिक रही है तो कम कितना हो गया, तो कम हो गया 14.5, जो आपका आंसर होना चाहिए। यानी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, यानी 14.5 आना चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, x + y (xy/100) इस मेथड से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ओके है, तो आप डायरेक्ट करिएगा, आंसर आपका 14.5 आना चाहिए। ओके है, चलिए शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है रुपये 1860 रुपये में वस्तु को बेचने पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 2641.20 रुपये प्राप्त होंगे। यानी कि रुपए हो गए 1860 और ये बन कितना गया, तो ये बन गया 2641.20। तो कितना बढ़ गया, चेक करें भाई। तो ये हो गया 40, 140 इसमें जोड़ दोगे तो 140 जब इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 781.20। यानी इतने रुपए इसमें क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। और पैसा बढ़ना मतलब ब्याज को शो करना, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हो गया 781.20 किस पर, तो 1860 पर। रेट लगाएंगे हम, कितने की दे रखी है, 12, टाइम लिख दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए, बाकी सब ओके, बिल्कुल सही। 0 से ये 0 ओके है, शाबाश। यहाँ करें पॉइंट से कितने 0 आएंगे, तो 2 0, ये ख़त्म, सामने से ये भी ख़त्म। इतनी कैलकुलेशन आपकी हो गई। अब आगे जब आप करेंगे तो 12 से काटें इसे, 12 से 6 बार में आता है 72 है 78 बचा 6, 12 से 5 बार में 60 बचा 1, 12 से 6 बार में 6 नहीं 12 से 1 बार में, ध्यान से 1 बार में क्या होगा 12। आगे करेंगे भाई, आगे करेंगे जब आप, तो यहाँ पर ये इसे काटेगा 6 से, ये कितनी बार में 3 बार में, और ये 1, 6 से इसे काटे तो कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 से काटे, 3 से ये 6 बार में 18, 3 से ये 2 बार में, 3 से काटे इसे तो 3 से ये 2 बार में, और 3 से ये 17 बार में आता है 51। ओके है, चलिए आगे 31 से काट दीजिए इसे 2 बार में, 31 से ये कट जाएगा आपका 7 बार में, 2 को 7 से काटेंगे, पॉइंट बनेगा, पॉइंट आना चाहिए आपका 3.5 में,
ठीक है, कितना आना चाहिए 3.5 में, यानी कि बी 3.5 साल इसका आंसर आना चाहिए। सबका हो गया। यहाँ पर 31 से ये 2 बार में काटा है और ये 31 से 7 बार में कटता है, 217, 7 का आधा 3.5। ओके है, चलिए शाबाश। सारा खेल कैलकुलेशन का है, अच्छे से कैलकुलेशन वर्क करेंगे आप। ओके है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही जाने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, प्रैक्टिस करते रहें। ओके है, जीत आपकी ही होगी, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। कोई भी वीडियो अगर आ रही है तो उसे पूरा देखें, समझे, एनालाइज करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्या है, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में चैन बनता है, चैन यानी कि पहले साल, अगले साल, अगले साल, जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो चैन हर बार बढ़ती जाएगी, उसी रेशो में बढ़ती जाएगी। ओके, यानी अगर पहली बार 2:3 में है तो अगली बार भी 2:3 में, अगली बार भी 2:3 में। तो ये चैन होती है, इस चैन को समझना होता है आपको। सीधी भाषा में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट पर लगता है, यानी जो बन गया उस पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई रुपया है, कोई पैसा है, वो 4 साल में कितना हो गया भैया 7,000 हो गया, और वही रुपया 8 साल में कितना हो जाएगा तो 10,000। 4 साल में 7,000, 8 साल में 10,000। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ जाने में 4 साल ही तो लग गए, क्योंकि ये पैसा 4 साल का, वो पैसा 8 साल का। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको 4 साल ही लगे हैं, मतलब 7,000 रुपये 4 साल में 10,000 हो गया। और जिस हिसाब से 7,000 रुपये 4 साल में 10,000 हुआ होगा, वही पैटर्न यहाँ भी यूज़ होगा, क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पैटर्न जो है, तरीका जो है वो सेम चलता है। यानी जो पैसा 7,000 10,000 बना, वो जिस तरीके से बना वही तरीका यहाँ यूज़ होगा। दूसरी बात, जब आप इधर जाएंगे तो रुपया बढ़ता है, इधर जाएंगे तो घटेगा। अरे बस समय बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा समय तक आप पैसा इंट्रोड्यूस करके रखोगे, लगा के रखोगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। पीछे आएंगे तो पैसा कम होगा, रुपया कम होगा। तो मैं अब इधर आ रहा हूँ, पहले इसे रेशो में कन्वर्ट कर लो, 3 0 से 3 0 खत्म, और मैं इधर आ रहा हूँ, यानी मुझे पी निकालना है। तो यहाँ से कितने कदम, 1 कदम। तो 7,000 रुपये पीछे आ रहा है, 7,000 रुपये पीछे आ रहा है। पीछे आने के लिए आपको छोटा नंबर, ये है ना छोटा, छोटे वाला ऊपर रखना है। बढ़ाना है तो बड़ा ऊपर, घटाना है तो छोटा। अब 7 रख दिया हमने। दूसरा रेशो क्या है, 10 गुना कर दो, आ जाएगा कितना 4900, यानी 4900। चेक करें, बिल्कुल सही, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इसकी हमने एक अलग से वीडियो डाली हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, आप देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझाया गया है। ओके है, तो ये आपको एक पैटर्न, एक तरीका आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो बहुत ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए भाई, आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों का औसत निकालना है। औसत होता क्या है, सबको जोड़ दो, जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। तो जोड़ा जाए, पॉइंट का खास ध्यान रखना, 1.11, अगले में पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 0 और ये 0.1। अगले में यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा 101, इधर 0, फिर पॉइंट 001, इधर है 0, 0.11, इधर 0। पॉइंट का ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे जोड़ा 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गया 1। ओके है, ये आपने टोटल कर दिया। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी इसे मुझे अब 5 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का मतलब उसे आधा कर देना है, और आधा करना मतलब ये आधा होगा तो सब कुछ देखो डबल कर दो। अरे बाबा, आधा करना मतलब सबको डबल कर दो, अपने आप आधा हो जाएगा। यानी कि इसको 5 से काटने का मतलब 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 1 का डबल 2। चेक करो ऑप्शन में है कुछ ऐसा, बिल्कुल होना चाहिए भाई। देखो ये रहा ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया। और 5 से काट रहे हो तो पॉइंट शिफ्ट करो इधर, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए।
ओके, तो 5 से काटने का मतलब कि 2 से गुना कर दो, ठीक है, पॉइंट शिफ्ट कर देना। ओके, इजी हो जाएगा। चलिए शाबाश है, ओके है ना, चलिए डन है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लिखें लिखें लिखें, करें 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 ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में ही लाभ को बांटा गया है, यानी ये पैसा इन्हीं के रेशो में बांटा जाएगा, तो प्रथम साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे? तो ये पहला साझेदार उसने कितने रुपए लगा दिए? 9,000। दूसरा साझेदार उसने लगाए हैं 10,500। रेशो जनरेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से ये कटेगा 6 बार में, 15 से कट गया 7 बार में, रेशो आ गया 6:7 का। इसमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि है कितना? तो 7800। किसका है? दोनों का, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी, दोनों का, तो दोनों मिलाकर 13। पूछा किसका है? प्रथम का। प्रथम मतलब पहले वाले का, यानी कि 6। 13 से काटेंगे 6 बार में, ये 2 जीरो, 6 गुने 36 मतलब 6 गुने 6 36, 2 जीरो लगा दो, 3600 आपका, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन किसका पूछा है? ध्यान से देखें, प्रथम का। प्रथम में देखें 6 यानी 3600 आना चाहिए, 3600 नहीं है, करेक्ट करें इसे, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। डन है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9,000, 10,500, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 15 से 6, 15 से 7, 6 7 6 7 13 होते हैं, 13 से काटा 6 बार में। प्रथम का पूछा, प्रथम से गुना करें, बिल्कुल सही है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, ओके है। हाँ, बाद वाले का पूछता तो आपका 4200 आता, तो यहाँ प्रथम पूछा है, यानी कि इसे करेक्ट करिएगा, ओके है। चलिए शाबाश, मैच करते जाएंगे आंसर को, देखते जाएंगे, लास्ट में टोटल जरूर करें और देखें, अपने आप को इवेल्यूएट करें कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं। अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा, तो नवल की आयु क्या है? तो अजय है और नवल है, और इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। पहले क्या है? 2:3। तो इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले तो एक बात समझें कि अगर किसी की आयु बढ़ रही है तो सिर्फ उसी की बढ़ रही है, अगल बगल में जो उसके साथी हैं सबकी बढ़ रही है। मान लो कि मैं 5 साल और बड़ा हो जाऊं, तो आप रुके हुए हैं, आप भी 5 साल बड़े होंगे, तो आप भी बड़े होंगे। यानी कि जब भी कोई ऐसा इफेक्ट जो सब पर पड़ता है, तो उसमें रेशो में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट सेम होनी चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अजय है और ये नवल है, पहले इनका रेशो क्या था? 2 और 3। अब 12 वर्ष बाद इनका रेशो क्या हो गया? 11 और 15। तो 12 वर्ष तो अजय भी बड़ा होगा और नवल भी बड़ा होगा, दोनों बड़े बड़े होंगे 12 वर्ष। और अगर दोनों बड़े होंगे तो ये 2 से कितना हो गया? 11, यानी कि यहाँ से ये बढ़ता हुआ कितना नज़र में आ रहा है? 9, और ये 3 से 15 हो गया, तो ये 12। अब बढ़े तो दोनों हैं, और दोनों बढ़े हैं, तो फिर अलग अलग कैसे बन गया इनका गैप? तो याद रखना, एज के क्वेश्चन में गैप कभी भी चेंज नहीं होता, गैप हमेशा इक्वल रहता है। और अगर गैप इक्वल रहता है तो इस गैप को इक्वल करें कैसे? इस गैप को इक्वल करें कैसे? तो इस गैप को इक्वल करने का सीधा सा तरीका है कि यहाँ से यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ से यहाँ पर कितना है? 1, ये 4 है और ये क्या है? 1। इसे सेम कर दो, तो बाहर के सारी चीज़ें अपने आप सेम हो जानी है, क्योंकि दोनों का गैप जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कितने बड़े हो जाएं, कितने भी छोटे हो जाएं। 4 और 1, 4 और 1 को सेम करना मतलब 4 ऊपर गुना करना और 1 नीचे गुना करना, तो 1 से तो सेम रहता है, या 1 से सेम रहता है, यानी 11-15। ये 4 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। अब ये नया रेशो आ गया, इसके हिसाब से चेक कर लो, ये 12 से कितना हुआ है? 15, ये 8 से कितना हुआ? 11। देखो हो गया सेम 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 बड़ा, हमारे हिसाब से कितना बड़ा हुआ लग रहा है? 3, 3 से काट दिया, कितना आ गया? 4, 4 से गुना कर दो। किसका पूछा है? नवल का। नवल 12, ये रेशो खराब हो गया, ये है अब 12 गुने में 4 कितना होता है? 48। तो 48 इसका सही आंसर, यानी सी। ओके, एडजस्ट करने के बाद जो बाद का रेशो बन रहा है उसमें आप पुट करेंगे वैल्यू, आपका आंसर हर बार करेक्ट आ जाएगा। ओके है, तो इसको ध्यान रखना, ये एज के चैप्टर में रामबाण है।
जिसने ये बैलेंस सीख लिया उसके सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ओके, चलिए शाबाश, करें, इसे भी करें। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:5 के अनुपात में बढ़ाता है। यानी कर्मचारी पहले 9 थे, आज कितने हो गए? 8। वेतन पहले 14 रुपये मिला करता था, आज कितना मिल रहा है? 15। तो कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः था, तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ें। कह रहे कुल वेतन बिल जो 1890 रुपये था, परिवर्तन के बाद उक्त अंतर क्या हुआ। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो कुल वेतन पहले 1890 रुपये मिलता था, बदलने के बाद उसका अंतर यानी गैप क्या हो गया। तो यानी कि पहले आप निकालें इसे, पहले 9 कर्मचारी थे, ये कर्मचारी हो गए और ये उनका वेतन हो गया, सैलरी हो गई। 9 कर्मचारी 14 रुपये के हिसाब से कितना ले जाते होंगे? तो 90 और 36 यानी 126 रुपये पहले मकान का जो ये ऑनर है, जो भी फैक्ट्री का ऑनर है, वो 126 रुपये देता था। फिर यहाँ पर 8 के हिसाब से 15 का कितना बनेगा? 120। अब यहाँ पर पहले 126 रुपये जाते थे, वो कह रहा है 1890 रुपये जाते थे, तो 1890 इक्वेट हो गया 126 से। हमें अंतर यानी परिवर्तन बताना है, कितने का परिवर्तन हुआ? 6 का। काटा जाए 6 से ये 2 बार में, 6 से ये 1 बार में। 21 से चेक करें तो देखो 9 बार में ये पूरा कटता हुआ दिख रहा है, अलग से 0, यानी कि 90 इसका करेक्ट आंसर होगा। डी 90 वाले बिल्कुल सही होंगे। ओके है, शाबाश, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है चलिए करें, इसे भी करें, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे। कह रहा है एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में है। यानी कि एक गिलास है जिसमें रेशो 3:5 का दिया हुआ है दूध और पानी का। पहले दूध है फिर पानी है। दूसरे गिलास में ये रेशो है 6:1 का, यानी इसमें दूध और ये पानी हो गया। इनका किस हिसाब से अनुपात में यानी कैसे मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी यानी कि समान मात्रा में यानी 1:1 हो जाए। ओके है, बराबर होने का मतलब आधा आधा हो जाए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, और ये इन दोनों की क्या है? मिक्सअप। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू दोनों की अगर मिक्सअप है तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से कर सकते हो। बस ध्यान इस चीज़ का रखना कि जो आप पहली यूनिट उठाओगे, यानी अगर दूध से करोगे तो सारा क्वेश्चन दूध से होना चाहिए, और पानी से करोगे तो सारा क्वेश्चन पानी से होना चाहिए। तो हम दूध से करने वाले हैं। दूध है 3, कितने में से? 3 और 5 8 में से। अगले क्वेश्चन में दूध है 6, कितने में से? तो 7 में से। फिर दूध है 1, कितने में से? 2 में से। 1 और 1 2। नीचे टोटल रिप्रेजेंट करता है, यानी टोटल रखना है आपको। 8 7 2 का एलसीएम कितना होता है? तो 56 होता है। नॉर्मल कर दो इसे ताकि एलिगेट करने में आपको आसानी हो। 8 से ये 7 बार में आ गया 21, 7 से ये 8 बार में आ गया 48 गुना होकर, यहाँ 2 से ये होता है 28। एलिगेट कर दीजिए, ये 7 यहाँ से किया, कितना आ जाएगा भाई? शाबाश। तो 20:7 है ऑप्शन में, बिल्कुल ए आपका सही आंसर हो गया। ओके, तो एलिगेशन का क्वेश्चन था, होना चाहिए आपसे। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को 2 नल ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरा जाता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नल को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार वह टंकी को कुल 18 मिनट में भर देते हैं। तदनुसार ए कितने समय बाद बंद हुआ? तो इसमें सीधा सीधा बताएं किसने अंत तक काम किया। ए तो बंद हो गया बीच में, तो अंत तक किसने काम किया? बी ने। और टंकी कितने समय में भरी है? 18 मिनट तक। यानी जो बी है वो शुरू से लेके लास्ट तक था,
तो बी का जो टोटल टाइम हो गया वो 18 मिनट तक हो गया। 18 मिनट में बी ने जितना किया बाकी किसने किया होगा, ए ने। तो निकालें, ए 20 है, बी 30 है, एलसीएम 60, ये 3 ये 2, इसका काम खत्म। बी पूरे समय तक था, टंकी जब तक भरी तब तक बी था, तो बी ने 2 के हिसाब से 18 में कितना भर दिया होगा भाई, तो भैया 36 टंकी, यानी कि टंकी का 36 भाग इसने भर दिया। बाकी किसने भरा, तो बाकी ए ने। तो 60 में से 36 अगर बी ने भरा तो ए ने कितना भरा होगा, 24। कितने के हिसाब से, तो 3 के हिसाब से भरता है, तो आंसर इसका 8 आना चाहिए। देखो है 8, तो बिल्कुल सही, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि 8 इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ओके है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे। कह रहा है एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर एवं अनुकूल में वह 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं, वो आप ध्यान रखें। प्रतिकूल यानी कि विपरीत जा रहा है ये 30, साथ में जा रहा है 44, टाइम लग गया 10 घंटे। दूसरे केस में विपरीत जा रहा है 40, साथ में जा रहा है 55, टाइम लग गया 13 घंटे। तो आप इसको इससे गुना करें और इसको इससे गुना करें 30 गुने में 55, गैप लेना है, 44 गुने में 40, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। पहले ये फिर ये, दोबारा से लिख दीजिए 30 गुने में 55, फिर 40 गुने में 44। इतना लिखने के बाद अब आप एक बार ये नंबर इस टाइम से, फिर दूसरे नंबर इस वाले टाइम से कर दीजिए। 30 गुने में ये जा रहा किसके पास, 13 के पास, 40 जा रहा है किसके पास, तो इस 10 के पास, फिर 44 वाला जाएगा इस 13 के पास और 55 वाला जाएगा इस 10 के पास। ये हो गया दूसरा। अब इसे आप सॉल्व करें और सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बस आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें कॉमन है, ढूंढे, तो 0 है तो काट दीजिए 0 0 0 0। ये कितना हो गया, तो 55 गुने में 3, 55 गुने में 3 होता है 165, 44 गुने में 4, 44 गुने में 4 होता है 176, नीचे 13 तिये 39 और 10 गुने में 4 40। आपको गैप लेना है, तो यहाँ से आपका 11 और ये 1, यानी कि 11 है आपका बन गया। ये सब कितना बना के दे गया आपको, 11। तो इसे सॉल्व करने पे 11 आएगा। ऊपर लिख देते हैं 11 के नीचे 1, यानी ये 11 बना गया। ओके है, क्या आया वो बाद में देखेंगे, 11 है। इसे सॉल्व करें, 11 से 5, 11 से 4, 11 से 4 और 11 से ये 5, और देखें नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 30 गुने में 5 150, नीचे ये हो गया 52, ऊपर फिर देखें ये कितना हो जाएगा, 40 गुने में 4 160, नीचे हो गया 50। तो गैप लेना है, कितने का गैप हो गया, 10 का, यहाँ गैप हो गया 2 का, काटा आपने कितना आ गया 5। अब ये जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये बताना है शांत जल में। शांत जल का मतलब है कि आप दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हो तो शांत जल में आ गए, घटा के 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आप आ गए किसके अंदर, तो धारा के अंदर। तो शांत निकालना है तो जोड़ो, 11 5 16, 16 को 2 से काटा यानी सी यानी 8। अरे भाई 11 5 16, 2 से काटा कितना आ गया 8, यानी 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये तरीका आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। कॉमन लो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन जो अभी हमने आपको कराया ये छोड़ देते हैं, सब आपसे नहीं, आप सीख के गए, आपसे ज़रूर होना चाहिए। चलिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी।
समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल त्रिएंगल है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, और जिसमें 90 डिग्री बनता है वहाँ ट्रिप्लेट लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो। और 3 क्रमिक पूर्णांक है यानी लगातार, तो एक ही होते हैं भाई, पता है हमें 3, 4, 5। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? 3, तो 3 यूनिट यानी ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आज की सीरीज़ थी जिसमें बहुत ही चुन के आपके लिए वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं या जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।